हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज आगे चलेंगे और आज हम देखेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की सेकंड वीडियो। इसमें एक्सरसाइज 3.1 का जो इंट्रोडक्शन चल रहा था अपना, उसमें हमने पहले तो हमने सारा जो थ्योरी वाला पार्ट है वो कवर किया, फिर हमने एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 कवर किया। और मैंने कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना जो ये वाली वीडियो है, इसमें मैं एग्जाम्पल नंबर 3, 4 और 5 कवर कराऊंगा। ठीक है, तो करते हैं शुरू, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखना ये क्वेश्चन में क्या बोला बच्चों। देखो मैं आपके साथ पढ़ता हूँ। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले एक सर्कल बनाते हैं और इस सर्कल का हमसे रेडियस पूछा है। अच्छा, कह रहा है सर्कल का रेडियस बताओ जिसमें जो सेंट्रल एंगल है ना वो 60 डिग्री का है। तो सेंट्रल एंगल मतलब ये सेंटर से कितना एंगल बना रहा है, तो ये कितना बना रहा है 60 डिग्री। अच्छा, और कह रहा है आर्क जिसकी लेंथ है 37.4। तो जब ये 60 डिग्री का एंगल बना रहा है ना, तो ये कितनी आर्क इंटरसेप्ट करता है 37.4 सेंटीमीटर। तो ये बताओ एल की वैल्यू कितनी है 37.4 सेंटीमीटर। जो थीटा है वो कितना दे रखा है 60 डिग्री, और हमारे से रेडियस पूछा है। तो बच्चों एक फॉर्मूला याद आ रहा है क्या, थीटा इन रेडियन बराबर होता है L बाई आर, जहां पे L और R की सेम यूनिट होनी चाहिए। तो बच्चों थीटा ना रेडियन में होना चाहिए, बट यहाँ किस में दे रखा है डिग्री में। तो मैंने कहा थीटा किस में दे रखा है डिग्री में। तो मुझे जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करता हूं, मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करता हूं। फर्स्ट वीडियो में बताया था 60 इंटू पाई बाय 180, इससे ये कटा। तो जो 60 डिग्री है ना वो रेडियन में असल में कितना आ रहा है पाई बाय 3 रेडियन। समझ आया। तो जो 60 डिग्री है वो रेडियन में आ रहा है पाई बाय 3 रेडियन। अब लगाओ फॉर्मूला। तो मैंने कहा जो थीटा होता है वो होता है L बाय आर। थीटा रेडियन में कितना है पाई बाय 3। अच्छा, L कितना है तो 37.4 सेंटीमीटर, और R ये पूछा है। अब बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो मैं कहता हूँ पाई इंटू आर इक्वल टू 3 इंटू 37.4। इसको यहाँ भेजो पाई को, तो R इक्वल टू 3 इंटू 37.4 अपॉन पाई। ठीक है, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू रखेंगे हम। पहले आप इतना नोट करो, हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आगे करते हैं। क्या लिखा हुआ है R इक्वल टू 3 इंटू 37.4 अपॉन पाई। अब बच्चों पाई की वैल्यू क्या होती है, तो आप बोलोगे 22/7। ठीक है, अब ये 7 कहाँ चला गया ऊपर, तो R की वैल्यू हो गई 3 इंटू 37.4 इंटू 7 अपॉन में 22। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो यार 7 इंटू 3 क्या हो गया 21, तो ये हो गया 37.4 इंटू 21/22। ठीक है, यहां तक नोट करो। ये मिटा देता हूं इधर का। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां से R की वैल्यू है 37.4 इंटू 21/22। ठीक है, अब बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो कैसे करोगे, देखो यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ 0 जाएगा। फिर मैं बोलूँगा ये कितनी बार में जाएगा 110, ये जाएगा 2 से काट रहा हूँ, तो 2 1 2, 8 16, 187। तो R हो गया 187 इंटू 21 अपॉन 110। ठीक है, अब बच्चों अगर मैं 11 से काटूँ 11 से, तो मैं बोलूँगा 11 10 110, और 11 1 11, और ये हो गया 17। तो यहाँ से बच्चों आंसर आएगा 17 इंटू 21/10। ठीक है, अच्छा अब इसे मिटा देता हूँ। तो यहाँ से मैं और कैसे सॉल्व करूँगा, बोर्ड छोटा है थोड़ा सा। 17 इंटू 21/10। अब 21 को 17 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो गया 7 और ये हो गया 14, ये हो गया 21, 7 5 और ये हो गया 3। तो R की वैल्यू आ गई 357/10। तो R की वैल्यू आ गई 35.7, और आंसर किस में आएगा सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में पता है क्यों आ रहा है, क्योंकि ये L भी किस में दे रखा था सेंटीमीटर, और आपको पता है कि जब हम फॉर्मूला रखते हैं ना तो R की वैल्यू भी वही आएगी, मतलब उसी यूनिट में आएगी जिसमें L की वैल्यू आएगी। आओ बच्चों अगले एग्जाम्पल पे चलते हैं। अगला देखना एग्जाम्पल नंबर 4। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोल रहा है, कह रहा है द मिनट हैंड ऑफ अ वॉच। तो सबसे पहले एक घड़ी बनाते हैं, बना दिया। अब हमने कहा इसका कोई मिनट हैंड होगा, मिनट हैंड, तो मान लो ये है मिनट हैंड। ठीक है,
अच्छा, मतलब वो घड़ी का वो कांटा जो कि किसको दिखा रहा है, मिनट को। अच्छा, वो कितना है, 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो मैंने कहा ये कितना है, तो ये है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा हाउ फार डज द टिप मूव इन 40 मिनट्स। हमने कहा कि जब 40 मिनट हो गए ना, जब 40 मिनट हो गए तो ये देखो ना भाई, जो 1 मिनट में ये मूव करता है तो 40 मिनट में भी तो मूव किया होगा, कितना मूव किया होगा। तो असल में वो यही तो पूछ रहा है कि ये लेंथ ऑफ आर्क क्या है, लेंथ ऑफ आर्क क्या है, यही तो उसने मूव किया होगा, ये पूछा है। तो मैं दोबारा समझाता हूँ पूछा क्या है। देखो पूछा क्या है, हमने कहा एक घड़ी बनाओ, तो यहाँ पे ये मिनट का कांटा होगा। हमने कहा जब टाइम हो गया 40 मिनट, तो 40 मिनट में ये मूव किया होगा, किया होगा, किया होगा, किया होगा, किया होगा, किया होगा, और कहीं यहाँ आ गया होगा। तो हमने कहा यहाँ से लेके यहाँ तक उसने मूव तो किया ना, तो बताओ जरा ये लेंथ ऑफ आर्क कितना है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले गिवन टाइम कितना है, गिवन टाइम ये है आपका 40 मिनट। फिर कह रहा है कि जो मिनट हैंड है ना, तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड क्लॉक ये कितना है, ये है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बच्चों एक बात बताओ, अगर एक घड़ी है तो उसमें जो मिनट वाली जो सुई होती है, मिनट वाली सुई होती है, वो ऑलमोस्ट इसके सर्कमफेरेंस को टच कर रही होती है। जरा ध्यान से समझो, मैंने कहा एक घड़ी है तो उसमें जो कांटे वाली सुई होती है वो यहाँ तक होती है, लेकिन जो मिनट वाली सुई होती है वो इससे बड़ी होती है। तो हम कहते हैं करीब 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 ये किसको टच कर रही होती है, सर्कमफेरेंस को। और स्टार्ट कहाँ से होती है, सर्कल से। तो हम कहते हैं कि ये जो मिनट हैंड वाली क्लॉक है ना, ये कैसे एक्ट करेगी, एक्ट एज अ रेडियस, ये रेडियस की तरह एक्ट करेगी। ठीक है, तो मैंने कहा रेडियस की वैल्यू कितनी मिल गई, 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा, अब बच्चों एक बात बताओ, मैंने कहा जब 1 आवर कंप्लीट हो गया तो मानो मिनट की सुई यहाँ थी, घूम के वापस इसी पे आ गई। तो मैंने कहा जब 1 आवर हो गया तो जो मिनट की सुई थी ना, मिनट की सुई, उसने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर दिया, उसने एक रेवोल्यूशन क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। अच्छा, अब अगर एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर दिया तो एक रेवोल्यूशन करने में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, 360 डिग्री का एंगल बनता है। और अगर रेडियन में बात करूं तो कितना बनता है, तो आप बोलोगे 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है। तो सीधा मैं रेडियन में दूंगा वैल्यू। तो मैंने कहा 1 आवर में मिनट वाली कितना एंगल बनाती है, तो आंसर है 2 पाई रेडियन का एंगल बनाती है। तो मैं कहता हूँ 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 60 मिनट में बनाती है 2 पाई रेडियन का एंगल। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, तो आप बोलोगे 2 पाई अपॉन 60, नीचे चला गया, इतने रेडियन का एंगल बनाएगी। अगर 1 मिनट में इतने रेडियन का एंगल बनाएगी तो हमें कितना टाइम चाहिए, 40 मिनट। तो मैंने कहा 40 मिनट में कितना बनाएगी, तो आप बोलोगे 40 इंटू 2 पाई बाय 60, इतने रेडियन का। अब मैंने कहा देखो इससे ये कटा, इससे ये कटा, तो ये हो गया 2 इंटू 2 पाई बाई 3। तो आंसर क्या हो गया, 4 पाई बाई 3। और आंसर किस में आ रहा है, रेडियन। ठीक है, तो मैंने कहा जो थीटा है वो रेडियन में मेरे पास आया कितना, तो आप बोलोगे भैया ये आ गया 4 पाई बाई 3 रेडियन। ठीक है, अब मेरे को लेंथ ऑफ आर्क चाहिए तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। जो थीटा होता है क्या होता है, L बाई आर। थीटा है 4 पाई बाई 3, लेंथ कितना है, लेंथ वही पूछा है, ये है 1.5, 1.5 1 जा 1.5 2 जा, इससे ये कटा, तो 2 पाई की वैल्यू क्या आ गई, L। अब बच्चों एक बात बताओ, 2 पाई को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 3.14। तो जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 6.28। अब इसकी यूनिट वही होगी जो इसकी यूनिट है, तो इसकी यूनिट हो गई सेंटीमीटर। इसका मतलब जब 40 मिनट कवर हुए ना, तो उस घड़ी में मिनट के कांटे ने 6.28 सेंटीमीटर का आर्क कवर कर दिया। ठीक है, अब बच्चों आगे चलते हैं, और यह है अपना लास्ट एग्जांपल। एक्सरसाइज 3.1 से पहले ये आखिरी एग्जांपल है, इसे करते हैं। देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स। तो सबसे पहले कितने सर्कल हैं, 2। तो ये है पहला सर्कल और ये क्या है, दूसरा। ये है A, ये है B। ठीक है, अब कह रहा है कि जो पहला है ना उसमें 65 डिग्री का एंगल बन रहा है, दूसरे में 110। तो पहले में बना दो 65 डिग्री का एंगल 65, और दूसरे में बना दो 110 डिग्री का एंगल
110 डिग्री का बना दिया। अब कह रहा है इफ द आर्क ऑफ सेम लेंथ, कह रहा है कि इसमें भी जो आर्क था ना वो L लेंथ का है और इसमें भी जो आर्क है वो कितने लेंथ का है, L। इसका मतलब दोनों का आर्क सेम है, ठीक है। अब कह रहा है एट द सेंटर फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। तो मैं कहता हूं इसका रेडियस है R1, इसका रेडियस है R2। आपसे ये बोल रहा है कि जो दोनों सर्कल है, दोनों सर्कल का जो आर्क है वो सेम लेंथ का है। किस लेंथ का है, सेम लेंथ। तो हमने कहा मान लो वो है L, ठीक है। अब हमने कहा पहला सर्कल, तो पहला सर्कल में जो एंगल है वो है 65 डिग्री और जो रेडियस है उसको हमने कहा R1, ठीक है, R1। अब दूसरे सर्कल की बात करो, दूसरे सर्कल की, तो दूसरे सर्कल में जो एंगल है वो है 110 डिग्री और जो रेडियस है वो कितना है, तो वो है R2। मान दिया हमने। अब हमने कहा यार एक बात बताओ मुझे, यहाँ से किसकी, देखो यहाँ पे भी मेरे को लेंथ ऑफ आर्क L है और यहाँ पे भी लेंथ ऑफ आर्क L है, तो एक ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें थीटा, R और L तीनों आते हैं। तो आप बोलोगे वो ये वाला फॉर्मूला होता है। अब इसका यूज हम तब तो करें जब हमारे पास थीटा रेडियन में हो, बट यहाँ पे किस में दे रखा है, डिग्री में दे रखा है। समझ आया? तो सबसे पहले हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन। तो बच्चों देखो थोड़ी सी समझदारी लगाओ, पहले आप यहां तक नोट करो फिर मैं बताता हूं। हो गया? अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, मैं करूंगा क्या। मैंने कहा अगर मैं इस वादे में लगाता हूँ थीटा इक्वल टू L बाय R, फिर उसमें लगाऊंगा, तो मैं कहता हूँ थीटा मुझे किस में चाहिए, रेडियन में, बट अभी किस में है, डिग्री। तो मैंने कहा 65 में मैं पाई बाय 180 मल्टीप्लाई करूंगा। अच्छा, L है और R1 चाहिए। यहाँ मैं लगाता हूँ थीटा इक्वल टू L बाय R। थीटा क्या है, 110 डिग्री। इसमें मैं पाई बाय 180 की मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो रेडियन बनेगा, और L तो L ही है, ये है R2। अब मुझे R1 और R2 का, देखो मुझे R1 और R2 का क्या चाहिए, रेशियो, ठीक है। तो यहाँ करते हैं, देखो मुझे चाहिए R1 बाय R2, यही चाहिए। तो यहाँ से बताओ R1 कितना आ रहा है, तो आप बोलोगे R1 चाहिए ना, तो R1 की वैल्यू आएगी, इसको यहाँ भेज दो, इसको यहाँ। तो मैं कहता हूँ R1 जो होगा वो होगा 180 L अपॉन में 65 पाई, वो यहाँ रखूंगा 180 L अपॉन में 65 पाई, ठीक है। अब R2 कितना होगा, तो R2 को यहाँ भेजो, इनको यहाँ, तो जो R2 होगा वो होगा 180 L अपॉन में 110 पाई, ठीक है। तो R2 की वैल्यू है 180 L अपॉन में 110 पाई। अब ये 4 बार है ना, तो ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, नीचे वाला पलट के चला जाएगा। तो 110 नीचे है, 110 ऊपर, 180 यहाँ। अब यहाँ से ये हट गया। अब पाई से पाई कटा, इस पूरे से इस पूरे, ये पूरा कटा, तो R1 बाई R2 की जो वैल्यू है वो है 110 बाई 65। अब बच्चों 5 से काट दे गया तो ये जाएगा 22 टाइम्स में, ये जाएगा 13 टाइम्स में। तो R1 बाई R2 आ गया 22 बाई 13। देखो मैंने ना यहाँ पे इसको सीधा मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि यार कटी तो जाना है, क्यों करूँ मेहनत में। तो यहाँ से R1 रेशियो R2 आपके पास आया 22 रेशियो 13, 22 रेशियो 13। समझ आया? तो बच्चों यहाँ पे इंट्रोडक्शन का पार्ट खत्म होता है। अब हम आगे चलेंगे और हम एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं और तब तक के लिए आप इसे देखिए। थैंक यू।